हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है वो परसेंटेज का चल रहा है। परसेंटेज का सवाल आप टाइप बाय टाइप, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ रहे हैं और अभी तक आप 24 वॉल्यूम पढ़ चुके हैं बंधु। आज जो आपका क्लास होगा 25वां वॉल्यूम होगा। तो पढ़ने से पहले बंधु, जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सभी भाई बहनों को भी शेयर कर दीजिए बंधु, ताकि उन सबों को भी लाभ मिल सके। तो देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार से रहता है। तो चलिए बंधु, आज का पहला सवाल और वॉल्यूम 25 का पहला सवाल इस चैप्टर का 206 नंबर प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही सुंदर है बंधु। इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सवाल है, किसी संगठन के कुल कर्मचारियों जो पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल हुए थे में से 35% साक्षात्कार के लिए चुन लिए गए थे। साक्षात्कार में से 20% को पदोन्नति मिली। यदि 378 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली हो तो इस प्रक्रिया में कितने कर्मचारी शामिल हुए थे। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। किसी चीज में बहाली होना था, पदोन्नति होना था, यानी कि बंधु उसके लिए हमारे पास कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? 100% थी। कितनी थी? 100% थी। एकदम समझना है। कह भी रहा है किसी संगठन के कुल कर्मचारियों जो पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल हुई, जो भी यहाँ कर्मचारी शामिल हुए बंधु, उसके लिए कितना थे? 100% थे। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, में से 35% साक्षात्कार के लिए चुन लिए गए। इनमें से बंधु 35% साक्षात्कार के लिए चुन लिए गए, यानी सेलेक्ट हो गया। तो साक्षात्कार का हम लिख देते बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 35% चुन लिए गए, यानी 100 का 35% कितना बंधु? 35। आगे देखिए क्या लिखा है, साक्षात्कार में से 20% को पदोन्नति मिली। यानी जो हमारे पास साक्षात्कार 35 था, इसमें से 20% को मिला, यानी 20 बटे कितना? 100 कर देंगे। 20 पंचे 100, 7 पचे 35, यानी कितने को पदोन्नति मिली बंधु? 7 को मिली। और आगे चल के कहता है, यदि 378 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली हो तो इस प्रक्रिया में कितने कर्मचारी शामिल हुए थे। पदोन्नति जो मिली बंधु कितना? 7। और यही 7 बराबर उनकी संख्या कितना दिया हुआ है? 378। एकदम क्लियर है। हमें चाहिए कुल कर्मचारी जो पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल हुए, तो कितना है? 100%। तो 100 निकाल लेंगे। तो 100 बराबर बंधु 378 बटे 7 गुना कितना? 100। इसको कटा देंगे बंधु, 54 बार में कट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 5400 हो जाएंगे। यानी पदोन्नति प्रक्रिया में जो कर्मचारी शामिल हुए थे उनकी संख्या कितने हैं? 5400 है। जो देख पा रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन पे बंधु? चौथा नंबर ऑप्शन पे है। आप इनको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि पदोन्नति प्रक्रिया में कर्मचारी जो शामिल हुए थे उनकी संख्या x थे। इसके लिए बंधु कहता है कि 35% साक्षात्कार के लिए चुने गए, तो 35, यानी x का 35 बटे 100 लिखिए। इनमें से बंधु जो 35 हमारे पास हुआ, उनमें से 20% को पदोन्नति मिली, यानी 20 बटे कितना लिखिए? 100। और यही जाकर के अंतिम रो से कितना कर्मचारी सेलेक्ट हुए? 378, यानी 378 कर दे। ऐसे भी आप बंधु हल कर सकते हैं। देखिएगा, 20 पंचे 100, 7 पचे 35, यानी कि 7x बराबर 378 गुना कितना बंधु? 100। ठीक है, x बराबर निकालेंगे 378 गुना 100 बटे कितना? 7। कटा देंगे बंधु, 7 पचे 35, 2 28, 7 चौक 28, यानी कितना हो गया? 5400। यानी पदोन्नति प्रक्रिया में जो कर्मचारी शामिल हुए थे कितने हुए थे? 5400। जो कि ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं कितना नंबर में? चौथा नंबर में। तो आप इधर से बनाएं या इधर से बनाएं, कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न आने वाले हैं 207, यानी 207 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका 207 नंबर है बंधु। सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी विद्यालय में 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के हैं तथा 8 वर्ष के छात्रों की संख्या के 2/3 भाग 8 वर्ष से अधिक के उम्र के हैं और इनकी संख्या 48 है। विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इनमें बंधु कंडीशन दिया है कि किसी विद्यालय में, एकदम समझिएगा, कि 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के हैं। यानी इनमें विद्यालय में जो भी छात्र है बंधु, उनमें से जो है 20% जो है 8 वर्ष से कम उम्र के हैं। 8 वर्ष से कम उम्र के हैं, एकदम समझिएगा, कम उम्र के हैं। आगे चल के कहता है 8 वर्ष की छात्रों की संख्या, 8 वर्ष के छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या के
के मतलब गुना 2/3 भाग, 2/3 भाग कह रहा बंधु 8 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, 8 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, 8 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उम्र के हैं, एकदम लगा दिए बंधु, 8 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और इनकी संख्या 48 है, किनकी, यानी 8 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और इनकी संख्या 48, यानी जो 8 वर्ष से अधिक उम्र की है इन्हीं की संख्या कितना है, 48 है। तो आगे चल के कहा जाता है विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, यानी यहाँ पे जो छात्र है उनकी संख्या कितनी है निकालना है। तो बंधु भाषा तो आप समझ गए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इनसे क्या निकालेंगे, 8 वर्ष से अधिक उम्र की संख्या जो 48 दिया उनसे यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से फिर हम यहाँ पहुंच जाएंगे। अब आप देखिएगा बंधु, इधर का जो अनुपात होगा इधर होगा और इनका मान जो इधर हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा देख लीजिएगा। इनको हम 48 बाद में ध्यान दे देंगे बंधु। तो यहाँ पे लिखना है 8 वर्ष के, एकदम समझिएगा, स्लोली समझाएंगे बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं, संख्या गुना 2, इसको लिख सकते हैं बराबर 3 गुना 8 वर्ष से अधिक उम्र के, अब देखिएगा 8 वर्ष की संख्या जो है, इधर का अनुपात इधर जो बता रहे थे कि इनका मान नीचे वाला जो डायरेक्ट समझ सकते थे, और 8 वर्ष से अधिक उम्र का इनका अनुपात 2 हो जाएगा, ठीक है बंधु। तो यही हमारा 2 बराबर, यानी 8 वर्ष से अधिक उम्र के जो है वो कितने अनुपात में 2, तो यही 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 48, इनकी संख्या कितना है 48 है, तो 2 बराबर क्या कर देंगे 48 कर देंगे। तो बंधु 2 बराबर 48 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। हमको चाहिए पहले 8 वर्ष की छात्रों की संख्या, 8 वर्षों की छात्रों की संख्या का अनुपात कितना बंधु, इधर का अनुपात 3, तो 3 बराबर निकालिएगा, तो 1 बराबर 24, 3 बराबर 24 तिया 72, यानी 72। अब एक चीज आप ध्यान दे दीजिए, 8 वर्ष की छात्रों की संख्या कितना हो गया 72, और 8 वर्ष से अधिक उम्रों की छात्रों की संख्या कितना दिया बंधु 48, यानी कि 48 जो है 8 वर्ष से अधिक उम्रों की संख्या है, 72 जो आपका निकला है बंधु वो निकला 8 वर्षों की छात्रों की, 8 वर्ष के छात्रों की संख्या, यानी यही दोनों मिला के बंधु 80% के बराबर है। अब ये 80% कहाँ से आया, इस बातों को समझना है बंधु, क्योंकि कह रहा है 20% जो है 8 वर्ष से कम उम्र के हैं। अगर 20% 8 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आपका जो संख्या बच गया बंधु, जो छात्र वहां बचा वो 8 वर्ष के बचा और 8 वर्ष से अधिक बचा, तो वही 80% होंगे ना। तो यही 80% बराबर 48 जो 8 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और 72 8 वर्ष के उम्र के हैं, दोनों मिला के 80% है। क्योंकि इस कैटेगरी में, इस विद्यालय में 3 कंडीशन के, 8 वर्ष से कम उम्र के, 8 वर्ष के और 8 वर्ष से अधिक के। जब 8 वर्ष के कम जो है 20% है, तो बाकी 80% कौन कौन है, जिसमें 8 वर्ष से अधिक है जो 8 वर्ष के हैं। तो यही दोनों को हम ऐड करेंगे, 8 2 10, 7 4 120, यानी 80% बराबर बंधु कितना 120। अब कह रहा है कि विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 100, तो 100 बराबर निकालिएगा 120 बटे 80 गुना कितना कर देंगे 100। अब देखिए बंधु इसको हम कटा दिए, 0 0 कैसे 15 दिशा से, यानी कितना हो गया 150 हो गया 150, यानी उस विद्यालय में जो छात्रों की कुल संख्या है कितना 150 है, यानी 150 है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, चौथा नंबर पे देख रहे हैं बंधु। एक बार फिर पुनः समझने का प्रयास कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है किसी विद्यालय में 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के हैं। अगर बंधु यहाँ पे दिया 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के हैं, रहने दिए। आगे लिखा कि 8 वर्ष की छात्रों की संख्या के 2/3 भाग 8 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जिनकी मतलब, और आगे लिखा है और इनकी संख्या 48, यानी जो 8 वर्ष से अधिक थे उनकी संख्या 48 थे। तो हम ये देखें कि इसमें 20% अगर 8 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो बाकी जो है बंधु वो 8 वर्ष की छात्रों की संख्या है और 8 वर्ष से अधिक उम्रों की छात्रों की संख्या है। तो हम देखें कि 8 वर्ष से अधिक उम्रों की संख्या दिया हुआ है, तो 8 वर्ष की छात्रों की संख्या हम निकाल लेंगे। तो 8 वर्षों की छात्रों की संख्या हम कैसे निकाले बंधु, आप इधर का अनुपात इधर ले लिए और इधर का अनुपात जो इधर ले लिए, यानी कि 8 वर्ष से अधिक उम्रों का जो अनुपात है बंधु 2 के अनुपात में, यही 2 बराबर कितना कर दे 48 कर दे, तो 1 बराबर कितना हो गया 24 हो गया। तो 3 बराबर, यानी 8 वर्षीय छात्रों की संख्या का अनुपात 3 है, तो 3 बराबर कितना हो गया बंधु 24 गुना 3 किए, तो ये क्या हो गया 72 हो गया। अब यहाँ से ये दोनों जो निकाले बंधु, आपका 72 और जो 48 दिया हुआ था, यही जाकर के 80% के बराबर हुआ, क्योंकि 20% से
जो 20% था वो 8 वर्ष से कम उम्र के थे, बाकी 80% दोनों उम्र के थे, दोनों को जोड़ दिए इतना बराबर इतना तो 100 बराबर निकल गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, एक तरीके से और इसको समझ सकते हैं आप, अगर अनुपात में कोई परेशानी हो जाए तो आप बिना अनुपात के भी इसको बना सकते हैं। जो देखिएगा कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है। जब तब तक बंधु जो लाइक नहीं किए हो लाइक कर दीजिए, जो शेयर नहीं किए हो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए बंधु क्या था, 8 वर्ष की छात्रों की संख्या जो है 8 वर्ष के छात्रों की संख्या के मतलब गुना 2/3 भाग कितना था, 8 वर्ष से अधिक उम्र के। देखिएगा 8 वर्ष से अधिक उम्र के, एकदम समझना है, अधिक उम्र के इतना है ना बंधु। अब आपको देखिएगा और इनकी संख्या 48 है, किनकी, 8 वर्ष से अधिक उम्र की जो संख्या है क्या है, 48 है, 48 है। यानी हम लिख सकते हैं बंधु 8 वर्ष के छात्रों की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं बंधु, 3 इधर गुना हो जाएगा, इसके जगह हम 48 बैठा देंगे तो 48 लिख दिए, और गुना कितना बंधु, ये इधर से क्रॉस करेंगे गुना 3 हो जाएंगे, और बटे कितना आ जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखिए 24 गुना 48 तो 24 दिया कितना आ जाएंगे, 72 हो गया बंधु। यानी 72 हो गया क्या, 8 वर्ष से छात्रों की संख्या, 8 वर्ष के छात्रों की संख्या 72 और 8 वर्ष से अधिक उम्र की संख्या कितना है, 48। यही दोनों मिला के कितना है, 120 है बंधु। जब 120 है और कहता है कि 8 वर्ष, देखिए विद्यालय में 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के हैं, अगर 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के हैं तो 8 वर्ष से जो अधिक है और जो 8 वर्ष के हैं बंधु, और जो 8 वर्ष के हैं वो कितने परसेंट होंगे, 80% होंगे, क्योंकि ओवरऑल कितना होता है 100%। तो यही 80% बराबर कितना बंधु, 120। तो 100% बराबर कितना है, 120 बटे 80 गुना कितना, 100। इसको कटा दिए बंधु, 0 के 15 दिशा से, यानी हो गया कितना, 150। यानी अब आपका जो विद्यालय में छात्रों की संख्या बंधु, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कहा जाए तो कितना, 150 है। एकदम समझ गए। तो आप पिछले तरीके से बनाइए या इस तरीके से बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न आएंगे बंधु वो आएंगे 208 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है वो 208 नंबर प्रश्न है बंधु। इस प्रकार सवाल आपके एग्जाम में आते हैं बंधु, और यह सवाल पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा इसको आप बनाएंगे कैसे, और सबसे फास्ट बंधु बनाना है। सवाल है, किसी नगर की जनसंख्या 12,000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% वार्षिक वृद्धि होती हो तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वृद्धि होती हो, तो वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या 12,800 हो जाती है। नगर में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। एकदम बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। अरे इनको आप बनाएंगे कैसे, आप विधिवत भी बना सकते हैं और एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं बंधु। तो इन सवालों को आप एलिगेशन से बनाइए, विधिवत भी हम बता देंगे, पहले इसको एलिगेशन से समझिए, क्योंकि एग्जाम में आपको सबसे फास्ट बनाना है। तो आप समझ लीजिए बंधु, यहाँ पे हम एक रख दिए मेल और एक रख दिए फीमेल, क्योंकि एक नगर है उनमें जो जनसंख्या है वो 12,000 है, और इनमें पुरुषों की भी है और स्त्रियों की भी है, यानी मेल की भी है और फीमेल की भी है। तो यही दोनों मिला के कितना है बंधु, 12,000। ठीक है, इतना हम यहाँ पे नोट कर दिए। अब देखिए आगे चल के कहता है कि पुरुषों की जनसंख्या में 6% वार्षिक वृद्धि होती है, यानी पुरुष जो वृद्धि होते हैं बंधु कितना, 6%, और स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वृद्धि होती है, स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वृद्धि होती है। तो वर्ष के अंत में, यानी एक ही वर्ष की बात है क्योंकि एक साल क्या बात है, वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या 12,800 हो जाती है। पहले कितना थी, 12,000, अब हो जाते बंधु 12,800 हो जाती है। 12,800 हो जाती है, तो बंधु इससे क्या पता चल रहा है कि 12,000 पहले थी और अभी 12,800 हो जाती है, यानी कि नगर में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है कितना, 800। जो ये 800 वृद्धि हुई है, इसमें मेल भी हुए हैं और फीमेल भी हुए हैं, टोटल 800 वृद्धि हुए। ठीक है बंधु, 800 वृद्धि हुए। आखिर कितना परसेंट वृद्धि हुए, क्योंकि यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, और ओवरऑल वृद्धि यहाँ पे जो लिखेंगे एलिगेशन मेथड से, यहाँ पे भी हम वृद्धि परसेंट लिखेंगे तभी बना सकेंगे। तो बंधु वृद्धि बराबर आप जानते हैं, या वृद्धि परसेंट आप निकालते हैं, तो वृद्धि कितना का, 800 का गुना कितना, 100 बटे प्रारंभिक कितना बंधु, 12,000। एकदम इसको आप जान रहे हैं। अब देखिए बंधु, इसका हम 00, इसका हम 00 कैंसिल कर देते हैं, ये कटा देते हैं बंधु, 15 8 20 से ये 15 हो जाएंगे, इधर 100 हो जाएंगे, इसको अगर कटा दिए तो, यानी कि 5 या 15 20 पंचे 100, यानी कितना, 20/3, यानी कि ओवरऑल जो परसेंट वृद्धि होंगे बंधु कितना, 20/3%। एकदम समझना है।
अब देखिए 20/3% हम यहाँ लिख दिए। 20/3% जो बंधु है यानी कि 6.2/3 भी बोल सकते हैं, यानी कि एक रेलिगेशन कहता है कि एक से अगर कम हुआ तो दूसरे से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो इनसे बंधु अधिक है और इनसे क्या है, कम है। यानी एक से अधिक दूसरे से कम या दूसरे से कम एक से अधिक हो तो वो एलिगेशन लागू होता है, और ये एलिगेशन लागू कर रहा है क्योंकि मेल में 6% वृद्धि हुआ है और फीमेल में 8% वृद्धि है। ओवरऑल जो है 20/3% वृद्धि हुआ है। तो आप एलिगेशन मेथड जानते हैं बंधु? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों का अंतर निकाल के यहाँ लिखेंगे तो इनका अनुपात होगा, इन दोनों का अंतर लिखा के यहाँ लिखेंगे तो इनका अनुपात होगा। क्लियर है? अब इनको देखिए बंधु, इधर से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 18 और 18 में 20 जाएगा, 2/3 माइनस मैंने लिखना है बंधु, जो बड़ा है उसको आगे करके लिख दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं। इधर से 8 या 24, 24 में 20 जाएगा बंधु, 4/3 हो जाएंगे, 3 3 कैंसिल, यानी कि 2:1, यानी 2:1। अब देखिए बंधु, ये जो 2:1 आया, ये क्या आया इसके बारे में जानिए। यानी उस शहर में, उस नगर में मेल का जो अनुपात है वो 2 के अनुपात में और फीमेल का जो अनुपात है 1 के अनुपात में, और यही 2 1 3 बराबर आपका कितना दिया हुआ बंधु, 12,000 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम 12,000 लिख दिए। हमें क्या चाहिए, नगर में पुरुषों की जनसंख्या क्या कीजिए, इनका कितना अनुपात है, 2, तो 2 बराबर निकालेंगे बंधु, 12,000/3 गुना 2 कर देंगे। अब देखिए 4 3 12 4,000 और 4,000 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 8,000 हो जाएंगे। यानी उस नगर में जो नगर दिया हुआ है उनमें पुरुषों की जो जनसंख्या कितना, 8,000 है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए? अब देखिएगा, कहेंगे सर और कोई तरीका है आपके पास बंधु? भाई सर, तो हम कहेंगे बहुत सारे तरीके हैं, आप इस सवालों को अनेक तरीकों से बना सकते हैं। वो कैसे बंधु? फिर एक एलिगेशन से लीजिए। कहेंगे सर वो तो एलिगेशन से बताए, ये भी आप एलिगेशन से बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे बंधु, ध्यान दीजिए, यूनिक है, इनको समझना है। कैसे समझिएगा, यहाँ पे क्या है कि आपके पास टोटल जनसंख्या कितना है, 12,000 है। ठीक है, इनमें से कह रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में 6% वृद्धि हुई। अगर 12,000 पे अगर हम 6% देखेंगे तो 6 बटे कितना लिखेंगे, 100 कैंसिल, 6 दूनी 12। देखिए यहाँ पे हम करेंगे 12 छक 72। ठीक है बंधु, अब 72 पर एक शून्य बैठा देंगे, यानी 720। और इधर हम अगर देख लेंगे कि 12,000 का अगर देखते हैं कि फीमेल कितना 8% है, अगर 8 बटे में क्या करेंगे बंधु, 100 कर देंगे तो देखिए इसका 00 कैंसिल, 96 960। यानी कि अगर हम 12,000 का 6% वृद्धि देखते हैं तो 720, और 12,000 का अगर हम 8% देखते हैं तो 960 होता है। और ओवरऑल देख रहे हैं, कह रहे कि 12,800 हो जाती है वर्ष के अंत में, तो कितना बढ़ा, 800 बढ़ा। अब देखिएगा ये भी एलिगेशन काम कर रहा है, एक से बड़ा है तो दूसरे से छोटा है। तो बंधु इधर से इधर आप देख लीजिए, घटा देना है। 800 में अगर 720 घटा देंगे तो बंधु कितना हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत है? इधर बंधु देख लेंगे 0 6 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना बंधु, 160। इसको कटाएंगे, अनुपात यानी संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता तो 2 अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया बंधु। अब यही 2 1 3 बराबर हमारे पास ओवरऑल जनसंख्या उस नगर में कितना है, 12,000। ठीक है, तो हमको चाहिए पुरुष, तो 2 के अनुपात में तो 2 बराबर लिखेंगे, 12,000 बटे कितना, 3 गुने 2 कर देंगे। ठीक है, 4 तिया 12, यानी 4,000, यहाँ पे 4 दूनी कितने, 8,000। ठीक है बंधु, यानी उस नगर में पुरुषों की जनसंख्या जो कितने, 8,000 है, जो आपकी 1 नंबर ऑप्शन पे लगा चुके हैं। तो समझ गए बंधु, या तो आप इधर से बना लीजिए परसेंटेज से वृद्धि वाला, वृद्धि परसेंट निकाल के, या तो बंधु आप इस विधि से निकाल लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो 12,000 था उसका 6% बढ़ना यानी 720 बढ़ना, अगर 12,000 का बंधु 8% बढ़ना 960 बढ़ना, और ओवरऑल 800 बढ़ना। यानी एक से छोटा, देखिए बंधु एक से बड़ा तो दूसरे से क्या है, छोटा है, जिसके कारण आप देख पा रहे हैं कि 2:1 में इधर का जो अनुपात निकला वो मेल का निकला, इधर जो निकला बंधु फीमेल का, 2:1 हो गया। यही 3 बराबर इतना, तो हमें 2 बराबर चाहिए तो इतना निकाल लिए। क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिएगा, कहेंगे सर और कोई तरीका है, तो विधिवत आप तरीके से बना सकते हैं बंधु। 12,000 आपने जनसंख्या मान लीजिए, ठीक है, उनमें से x अगर पुरुष है तो फीमेल कितना हो गया बंधु, 12,000 माइनस कितना, x। अब देखिएगा x का 6% वृद्धि निकाल लीजिए, और x का 6% वृद्धि, यानी x का 6% का मतलब वृद्धि कर रहा है। अब वृद्धि में दिया तो x का 106/100 कर लीजिए, और ये जो है 12,000 माइनस x जो है फीमेल है उसका 8% वृद्धि कर रहा है, तो 12,000 माइनस x का 108/100, और दोनों को ऐड करके बंधु इतना 12,800 कर दीजिए, उस विधि से भी निकल जाएंगे। आप इनको वर्क करके रखिएगा, अगर वर्क आपका हो जाए तो आप कमेंट में जरूर कर दीजिएगा बंधु। तो चलते अगला जो प्रश्न आने वाले हैं वो 209 नंबर प्रश्न आने वाले। आपका अगला सवाल है बंधु 209 नंबर। देखिए क्या है प्रश्न, किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में
पुरुषों की जनसंख्या में 10% था, स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई। शहर में पुरुषों की संख्या थी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, पिछले प्रश्न की तरह है, लेकिन यहाँ तीनों परसेंटेज में दिया है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम फास्ट बना लेंगे बंधु। शहर है, मेल और फीमेल दोनों है, और दोनों मिला के कितने हैं जनसंख्या बंधु? 8000 है। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, एक मेल और फीमेल लगा के। ठीक है, अब आगे कहते हैं एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% वृद्धि, यानी ये 10% वृद्धि। ठीक है, स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वृद्धि, ये 8% वृद्धि, और लेकिन कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि, यानी ओवरऑल 9% वृद्धि। हम बताए थे बंधु, एक से बड़ा तो दूसरे से छोटा होना चाहिए, अगर पहले से कम तो दूसरे से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो एलिगेशन रूल करता है, देखिए इनसे ये छोटा है, इनसे ये बड़ा, तो एलिगेशन है 10 में 9 घटाएंगे बंधु 1, 8 में 9 घटाएंगे 1 अनुपात 1, और यही 2 बराबर आपका जो बंधु दिया कितना? 8000 दिया हुआ। ठीक है, कहता है पुरुषों की संख्या, यहाँ पुरुष निकालेंगे, महिला तो बराबर है, बराबर निकल जाएंगे, तो एक बराबर निकालेंगे बंधु कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और पुरुषों की जनसंख्या क्या आ जाएंगे? 4000 हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर में कितना बंधु? चौथा में दिया हुआ है। क्लियर है? एकदम बंधु समझ गए? अब आपको कहें, आपको लग रहा होगा कि सर उस विधि से भी बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं बंधु, एकदम ध्यान देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर बंधु हम 8000 की बात करें 10% वृद्धि, तो 10/100 डबल जीरो कैंसिल, कितना हो जाएंगे? 800 हो जाएंगे। अगर बंधु इसी का 8000 का अगर हम बात करें कितना? 8% बंधु, तो 8/100 इसका डबल जीरो कितना? 64, 640 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बंधु 9% यानी 8000 का कितना निकालेंगे? 9%, 9/100 बंधु करेंगे डबल जीरो, 9 कितना हो जाएंगे? 720 हो जाएंगे बंधु। अब इधर से इधर देखिए कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इधर से इधर देख लीजिए बंधु 80 हो जाएंगे, कहीं को दिक्कत है? अब अगर इनको घटाएंगे बंधु, एक अनुपात क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, और यही 1 अनुपात 1, 2 बराबर कितना? 8000, तो 1 बराबर कितना? 4000, यानी कि पुरुषों की संख्या कहीं या महिलाओं की संख्या कहीं यहाँ पे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 1 अनुपात है, बराबर 1 अनुपात 1 आया, बराबर अनुपात आया है। तो बंधु आप इस विधि से भी बना सकते हैं, इस विधि से भी बना सकते हो, आप विस्तार विधि से भी बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। तो बंधु आपका जो अगला सवाल आने वाले हैं वो 210 यानी 210। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है 210 नंबर प्रश्न है बंधु, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए सवाल क्या है? नमन अपने वेतन का 40% खाने, यातायात और आकस्मिक खर्चों पर 5:3:2 में क्रमशः लगता है। शेष वेतन का 15% बच्चे की शिक्षा पर लगाता है। शेष वेतन का आधा मकान का मासिक किराया देने में चला जाता है। अगर उसका मासिक खाने का बिल 1440 रुपया आकस्मिक खर्चों से ज्यादा हो, तो वह घर किराए पर सालाना क्या खर्च करता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, लग रहा होगा कि बड़ा प्रश्न है, भारी है, नहीं है, एकदम इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। नमन का मान लीजिए वेतन बंधु कितना है? 100% है। क्या है? 100%। ठीक है बंधु, वेतन का 40%, यानी जो वेतन का 40% इसका होता है बंधु, 40% वेतन का 40% वो कहाँ का खर्चा कर रहा है? खाने, यातायात और आकस्मिक खर्चों पर। खाने लगा दीजिए बंधु, यातायात एकदम समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और आकस्मिक खाने, यातायात, आकस्मिक खर्चों पर, वो भी कितना? 5 के अनुपात में, 3 के अनुपात में, 2 के अनुपात में लगता है क्रमशः। क्रमशः का मतलब आप जानते हैं, पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, और तीसरा का तीसरा, यानी खाने का 5, यातायात का 3, और आकस्मिक खर्चों के 2 के अनुपात में लगता है। जो वेतन का इनका 40% जो उपयोग हो रहा है बंधु, किसमें? इन तीनों में। ठीक है, अगर वेतन का 40% वहां चला गया बंधु, शेष आपके पास कितना बचा है? देखिएगा शेष आपके पास कितना बचा है, ये भी ध्यान रखिएगा। शेष आपके पास बचा है 60%। अब देखिएगा आगे चल के कहता है शेष वेतन का 15% बच्चे की शिक्षा पर लगाता है। शेष वेतन हमारे पास कितना है बंधु? 60। अगर देखिएगा 60 का वो जो है क्या करता है, एकदम यहीं पे समझिएगा, ये जो 60 है बंधु, इसका 60 का कितना परसेंट? 15%, 15 बटे कितना? 100 बच्चे की शिक्षा पर लगाता है। किस पर लगाता है? बच्चे की शिक्षा पर लगाता है। एकदम देख लीजिए, इसको हल करेंगे बंधु, हो जाएंगे 0 0 कैंसिल, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3 कितना बंधु? 3 3 9%,
यानी शिक्षा पर जो आ गया बंधु कितना आ गया 9% आ गया। कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए आगे चल के क्या लिखा है, शेष वेतन का आधा मकान का मासिक किराया देने में चला जाता है। शेष वेतन का देखिए 60% में से 9% कहाँ चला गया शिक्षा पर, तो शेष अब इनका शेष कितना बचा ये भी एकदम ध्यान रखना है। इनका जो शेष बचा बंधु कितना बचा, यानी 60 में अगर 9 घटा देंगे कितना 51 बचा, यानी 51% अभी उसके पास शेष वेतन बचा हुआ है। वही देखिए कह रहा है कि 15% बच्चे की शिक्षा पर लगाता है, शेष वेतन का आधा मकान का मासिक किराया देने में चला जाता है। यानी शिक्षा पर अगर 9% लगा दिए तो 60 में 9 घटाए बंधु तो कितना आ गया 51% हो गया। और यही जो 51% आपके पास बचा है उनका आधा जो है मासिक किराया चला जाता है कहाँ, मकान का। तो यहाँ पे लिखेंगे मकान का मासिक किराया, मकान का मासिक किराया 51/2% होंगे बंधु। ये 51/2% कैसे आएंगे कि जो बचा उसका आधा, यानी इसमें 2 से भाग कर दिए, उनका जो आधा है मकान का मासिक किराया में चला जाता है। आगे चल के बंधु कहता है अगर उसका मासिक खाने का बिल, जो मासिक खाना होता है बंधु, यहाँ जो खाने का दिया है मासिक खाने की बिल 1440 रुपया आकस्मिक खर्चों से ज्यादा हो, 1440 रुपया आकस्मिक खर्चों से ज्यादा हो, यानी जो इनका अंतर है बंधु वो कितना दिया है 1440 दिया है अंतर। अधिक हो या कम हो उसका अंतर कितना है बंधु 1440। अगर आप हमसे 10 टका ज्यादा कमा रहे तो अधिक में है तो भी अंतर 10 है, आप हमसे 10 रुपया कम कमा रहे बंधु तो भी अंतर 10 है क्योंकि कम कमा रहे हैं। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए कह रहा आगे क्या, तो वो घर किराए पर सालाना क्या खर्च करता है, यानी जो मकान का मासिक किराया यहाँ जो 51/2% दे रहे बंधु, सबसे पहले मासिक निकालेंगे फिर सालाना कहेंगे, उसमें 12 से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे एकदम ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इनके थ्रू हम यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है बंधु। ये जो 40% है ये खाने यातायात जो आकस्मिक पे खर्च कर रहे बंधु, यही 40% खर्च कर रहे हैं। तो कितने के अनुपात में है 5 3 8 2 10, यही 10 के अनुपात में खर्च करना कितना 40%। एकदम समझिएगा, 1 बराबर बंधु कितना 4, तो 5 बराबर कितना 5 चौक 20 ये हो गया, 4 तिया 12% यातायात पर चला गया, और आकस्मिक जो खर्च हो रहा है 4 दूनी कितना परसेंट बंधु 8%। इसमें सब परसेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब समझ रहे बंधु। और इन्हीं दोनों का अंतर यानी 20 और 8 का अंतर जो कितना है 12, और 12 का अंतर बंधु कितना 1440, एकदम हो गया। अब जब 12 बराबर बंधु 1440 और कह रहा है कि वह घर किराए पर सालाना क्या खर्च करता है, पहले घर किराए पर मासिक क्या खर्च करता है उसको देखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे बंधु 12 बराबर इतना, तो 51/2 बराबर क्या लिखिएगा 1440/12 नीचे हो जाएगा गुणे 51/2। ये तो बंधु मासिक आया ना, इसको आप वार्षिक में बदल दीजिए तो कितने से गुणा कर देंगे बंधु 12 से कर देंगे। अब इनको हल कर सकते हैं बंधु, यहाँ से अगर कटाएंगे बराबरे 84, यानी इतना हो जाएंगे बंधु। अगर इधर से कटाएंगे तो इधर से भी कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी कटा दीजिए, 6 तो नहीं 12, यानी 12×6 = 72, 720 गुना कितना बंधु 51। अगर इनको हम गुना करते बंधु 36720 हो जाता है, यानी सालाना जो उनका खर्च होगा घर के किराए पर यानी मकान के किराए पर 36,720। तो देख पा रहे बंधु 36,720 आपका कम है तीसरा नंबर ऑप्शन में। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए, किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है थोड़ा एक बार आप फिर समझने का प्रयास कीजिएगा। बंधु नमन अपने वेतन का 40% जो है, यानी वेतन कितना 100 मान लीजिए, 40% जो है खाने यातायात आकस्मिक पर खर्च करता है, लेकिन खर्च करने का अनुपात है 5:3:2 के अनुपात में है। आगे चल के बंधु कहता है जो शेष वेतन बचता है, यानी कि 100 में 40 घटा देंगे शेष कितना 60, यही जो 60% है इसका 15% जो बच्चों की शिक्षा पर चला जाता है यानी 9 हो जाता है, ठीक है। वो 9 जो बंधु घटा देंगे, यानी कहता जो उससे शेष बचा, यानी 60 में से जो बचा था उसमें से 9 शिक्षा चला गया, बचा 51, इसका आधा जो है मासिक किराया चल जाता मकान पे, और कह रहा है सालाना मांग रहा है। देखिए
एक चीज साथ दिया, जो खाने पर खर्च करता है वो आकस्मिक खर्चे से 1440 अधिक करता है। तो बंधु 1440 जो अधिक करता है, तो हमको ये दोनों का अंतर चाहिए था, क्योंकि सारे का सारे परसेंट में है। तो ये जो 40% वो खर्च कर रहा था तीनों में, तो यही तीनों का अनुपात जो 5 3 8 तो 10 बराबर 40 था। तो 1 बराबर कितना 4, तो 5 बराबर 20, 3 बराबर 12, 8। तो यही 20 और 8 जो अधिक खर्च कर रहा था, इसका अंतर हो गया 1440। तो 1440 हमारा जो अंतर हुआ कितना 12, यानी दोनों का अंतर 12 बराबर इतना। तो कहते हैं मासिक तो चाहिए भाई, मासिक हमारा इतना परसेंट है, इतना बराबर निकाले, लेकिन सालाना चाहिए था, 12 से गुना कर दिए, हल कर दिए, 36,000 कितना आ गया 720 हो गया। ठीक है बंधु, आज जो क्लास है आपका इतना ही रहेंगे, फिर आपके क्लास में मिलेंगे बंधु हम अगले दिन। तब तक आप सब इस वीडियो को देखिए और एकदम शेयर ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें बंधु, ताकि सभी को लाभ मिले और आपका प्यार हमें मिलता रहे। और जो भी सवाल में कोई भी कंफ्यूजन हो बंधु, कोई भी सवाल हम नंबरिंग देते हैं, आप नंबर के साथ कहिए सर यहाँ पे दिक्कत हुआ है, हम उनको फिर पुनः आपको बताएंगे बंधु। लेकिन आप सब सवाल को बनाइए, कोई भी बुक बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे सवाल का हम प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं। और ये लास्ट क्लास चल रहा है बंधु, हो सकता है ये क्लास हो या नया चैप्टर शुरू हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसको भी दिक्कत होगा हमें कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। तो आज क्लास आपका इतना ही रहेंगे, तब तक आप सबों को अनिमेश क्लासेस बांका की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।